हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक माइनर प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट में हम सी फंडामेंटल से लेके फंक्शन, एरे, फाइल हैंडलिंग जैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इस प्रोजेक्ट का पर्पस होगा जो हमने सी लैंग्वेज में सीखा है उस नॉलेज को अप्लाई करें। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हमें बेसिकली प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करना है। तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट के रिजल्ट को मेंटेन करें। ठीक है, यूजर से हम उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछेंगे और हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स से टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और एक रिजल्ट की फॉर्म में शो करेगा। तो चलो समझते हैं जरा हाउ विल इट वर्क। बेसिकली लेट कोड ब्लॉक ओपन। पहले हम प्रोजेक्ट का फ्लो समझेंगे, सब प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, फिर उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये हमने जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन कराता हूँ, व्हाट इट डज, ये आपको 4 ऑप्शन देता है। आप अगर नए स्टूडेंट की डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो 1 प्रेस करें, सभी स्टूडेंट जो ऐड हो चुके हैं उनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो 2 प्रेस करें, सर्च करना चाहते हैं 3 करें और एप्लीकेशन से बाहर आना चाहते हैं तो 4। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ 3 पे इसने क्या पूछा, स्टूडेंट का रोल नंबर और उस स्टूडेंट की सारी डिटेल दिखा। ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 मेन मेन्यू पे जाने के लिए और फिर से आप सर्च करते हैं और आप 110 इनपुट कर रहे हैं तो इस रोल नंबर, इसका भी रोल नंबर का स्टूडेंट है, बट यहीं आप 3 कर रहे हैं और 115 करते हैं तो इस रोल नंबर का स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर। और यहीं अगर आप 2 करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट अब तक ऐड हैं उन सब की इसने डिटेल्स होकर देख पा रहे हैं और नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने 11 लास्ट किया था तो 112 कर देते हैं, उसके लिए आप 1 प्रेस करेंगे तो रोल नंबर मांगेगा, नाम मांगेगा, ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए। अगर एक और ऐड करना चाहते हैं 1 दबाएं, नहीं करना चाहते कुछ और दबा दें और ये रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। देखिए एक रिकॉर्ड और आ गया, उसका इसने क्या निकाल दिया, टोटल और परसेंटेज। गॉट इट? दिस इज आवर प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट। देखो इस प्रोजेक्ट में पूरी सी यूज हो गई है, ये कोड लिखा गया है इसमें, फंक्शंस, लूप, एवरीथिंग है, फाइल हैंडलिंग, सब कुछ हमने यहाँ पर यूज किया। ओके, चलिए तो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट मतलब प्रोग्राम कैसे बनाते हैं आप इसी में, फाइल में जाइए, यहाँ से सोर्स सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर जाएंगे, सी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ नाम दे दी, कहाँ बनाना चाहते हो कहीं बना सकते हो। लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे बना देता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, पहले इसका नाम दे दूंगा सी प्रोजेक्ट, उसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम। ठीक है, तो सर देखिए ये आपकी फाइल बन चुकी। अब इसमें हमें क्या करना है, कोड लिखना। क्या लिखना है सर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडियो को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम stdlib को भी इंक्लूड करेंगे। तो stdlib को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जो एग्जिट फंक्शन यूज करेंगे जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा वो कहाँ डिफाइंड है, stdlib। फिर क्या क्या वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, एक तो जरूरत पड़ रही है सर किसकी, एक तो रोल नंबर आपको स्टोर करना है, एक आपको 3 सब्जेक्ट के मार्क्स करने हैं तो उसके लिए एरे ले लेते हैं, एक उनका टोटल परसेंटेज लगेगी तो फ्लोट परसेंट, रोल नंबर, मार्क्स, टोटल, परसेंटेज, और एक ले लेंगे कैर टाइप का नेम एरे, 15 ले लिया, मैं मान के चल रहा हूँ फर्स्ट नेम 15 करेक्टर। उसके बाद एक फाइल हैंडलिंग लगेगी तो फाइल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये कुछ ग्लोबल वेरिएबल ले लिए क्योंकि ये लगभग हर फंक्शन में होगी, तो बार बार डिक्लेयर करने के बजाय मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो नए स्टूडेंट की डिटेल ऐड करेगा, तो इसलिए मैंने इसका नाम भी दे दिया ऐड न्यू स्टूडेंट डिटेल्स। गॉट इट? ऐड न्यू स्टूडेंट डिटेल में हम क्या लॉजिक लिखेंगे, नए स्टूडेंट की डिटेल को ऐड करने का, वो लॉजिक यहाँ लिखेंगे और मेन फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे हम मेन्यू बनाने वाले हैं। तो यूजर चॉइस के लिए ch वेरिएबल ले लिया है और यहाँ मैं डू व्हाइल लूप चला दे रहा हूँ और डू व्हाइल लूप में हम यूजर को ऑप्शंस दे रहे हैं, एंटर 1 to ऐड न्यू स्टूडेंट डिटेल। अगर आप नए स्टूडेंट की डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करें, 1 प्रेस करें। ऐसे ही हमने 2 to व्यू ऑल स्टूडेंट डिटेल्स, 3 to सर्च स्टूडेंट डिटेल्स and 4 to exit from application। ये हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो क्या किया है हमने, सबसे पहले हमने study.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, stdlib को कर लिया, ये हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल बना दिए हैं, जैसे दिख रहा है ना, रोल नंबर, मार्क्स, टोटल,
परसेंटेज नेम और फाइल टाइप का पॉइंटर फाइल हैंडलिंग करेंगे और ऐड न्यू स्टूडेंट डिटेल एक फंक्शन बना दिया है और मेन में हम मेन्यू बना रहे हैं कि अगर ऐड करना चाहते हैं स्टूडेंट डिटेल तो 1 दबाएं, व्यू करना चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स की डिटेल को तो 2 दबाएं, सर्च करना चाहते हैं 3 और प्रोग्राम से बाहर आना है तो अब इसमें यूजर कुछ तो इनपुट करेगा भाई जी। तो हमने बोला एंटर योर चॉइस, यूजर बोला अपनी चॉइस इनपुट करो और वैल्यू रीड कर ली CH और वो CH की वैल्यू पास कर दे रहे हैं हम लोग स्विच पढ़ा है ना हमने। और अगर चॉइस 1 CH में वैल्यू 1 आई है तो 1 पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट डिटेल ऐड करेंगे तो वो लॉजिक हम इस फंक्शन में लिखेंगे तो इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, इस फंक्शन को ऐड न्यू स्टूडेंट डिटेल फंक्शन को कॉल कर लिया, ब्रेक लगा देंगे ताकि नेक्स्ट केस में ना जाए। ऐसे ही हम बनाएंगे केस 2, अभी हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया तो अभी हम बस ब्रेक लगा के छोड़ दे रहे हैं। केस 3, जैसे केस 3 में बना रहे हैं, केस 2 बना रहे हैं स्टूडेंट डिटेल दिखाने के लिए और लास्ट में डिफॉल्ट किस लिए बना रहे हैं अगर 1 2 3 के एक रह गया अभी तो कौन केस 4 पे क्या करना है प्रोग्राम से बाहर निकालना तो एग्जिट फंक्शन। एग्जिट में आप अपनी मर्जी से कोई एरर केस टर्मिनेट नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल टर्मिनेट हो रहा है तो सक्सेसफुल टर्मिनेशन के लिए क्या होता है 0, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं कि मेन से बाहर चला जाएगा। डिफॉल्ट किस लिए अगर 1 2 3 4 के अलावा कुछ इनपुट कर दिया तो क्या बताए रॉन्ग चॉइस एंटर, पास में आ रही है। अब जब बाहर आए तो एक ऑप्शन दे दो एंटर 1 2 गो टू मेन परसेंटेज %, पास में आ गई। कब तक लूप चलानी है जब तक चॉइस में वैल्यू 1 आती है, कोई बनाएगा तो वैसे पहुंच जाएगा। इतना कोड समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो ये हमने कोड लिखा है ऐड न्यू स्टूडेंट फंक्शन बना रखा है और मेन में हम डू व्हाइल लगा के डू व्हाइल को लगा रखा था कि एक बार तो चले बार बार भी चले। अभी देखें चला गया क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 पे अभी कुछ हो नहीं रहा है कुछ लोग और 1 टू गो टू मेन मेन्यू करोगे तो फिर से मेन्यू बन जा रहा है। मैं चाहता हूँ जो 1 टू गो टू मेन मेन्यू करें, ठीक है, तो ये जो मेन्यू बने ना दोबारा से पिछले वाला ना आए, इज इट पॉसिबल? यस। कैसे करेंगे उसके लिए एग्जिट में एक फंक्शन होता है सिस्टम, इसमें आर्ग्यूमेंट होती है CLS, CLS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन। टर्बो सी वगैरह में CLR/SCR होता था, यहाँ CLR/SCR नहीं होता है, यहाँ फंक्शन का नाम है सिस्टम। आर्ग्यूमेंट क्या लेता है CLS विच स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन। ओके, जब मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या होगा, अब मैं 1 2 ऐड कर रहा हूँ, अब जैसे 1 2 गो टू मेन मेन्यू कर रहा हूँ तो दोबारा से अब वो पहले डिलीट हुआ है फिर ये बना है, ठीक है। और इतनी तेजी से हुआ तो ऐसा लग रहा है कि उसने नीचे वाला डिलीट किया ऊपर वाला डिलीट नहीं किया, बट ऐसा नहीं हुआ है। और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कैसे, स्क्रीन क्लियर करने में और बाकी मेन्यू बनने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, थोड़ा काम दे देते हैं। हमने लूप चला दी, ये लूप कर कुछ नहीं रही है, बस इस लूप पे चलने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो देखो क्या होगा, ये हमने 1 किया मेन और जैसे मेन मेन्यू पे कर रहे हैं दोबारा बनाया ना, देखा आपने, तो एक डिले का काम कर रही है ना। अब यहाँ लॉजिक लिखिए क्या, यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करेंगे CLS कुछ कॉल कर देंगे, मतलब तो पहले तो स्क्रीन को क्लिक कर ताकि यूजर को लगे नई स्क्रीन पे आ गया। उसके बाद यूजर से क्या मांगो, डिटेल मांगो, रोल नंबर नेम। तो हमने बोला हे यूजर अपना रोल नंबर एंटर रोल नंबर, कीबोर्ड से वैल्यू आएगी तो स्कैन है %, रोल नंबर कहानी क्लियर है ग्लोबल। इसके बाद इसको फाइल में राइट करना है, पहले फाइल को क्या कर लो, फाइल में काम करना है ना, पहले फाइल को ओपन करना होता है F ओपन फंक्शन। तो पहला आर्गुमेंट होता है फाइल का नाम, तो मैंने दे दिया srs.txt बिकॉज मेरे प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट रिजल्ट। और F ओपन में क्या करता है, और हम अपेंड मोड में कर रहे हैं। अपेंड मोड में क्यों कर रहे हैं भाई, अपेंड मोड बताया था मैंने कहाँ होता है, जहाँ फाइल के एंड में राइट करना। फिर यस डेटा भी रहता है ना, अभी अगर एक होता है डब्ल्यू में क्या करता है ओवर राइट करता है, लास्ट वाले को डिलीट कर देगा फिर राइट। तो आपके पास बस क्या रहेगा करंट डेटा, हमें प्रीवियस डेटा भी चाहिए, तो इसलिए हमने अपेंड मोड यूज किया। और राइट में और अपेंड में अगर फाइल नहीं है तो बना देता है। और मैं पाथ वगैरह नहीं बता रहा हूँ, तो कहाँ बनाएगा, जहाँ प्रोग्राम सेव हुआ है करंट डायरेक्टरी। तो मेरा प्रोग्राम सेव हुआ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में सी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, तो वही है srs.txt। अभी देखो डेस्कटॉप में ये जो मेरा प्रोजेक्ट है सी प्रोजेक्ट, अभी इसके अंदर srs.txt फाइल नहीं है। कब बनेगी, जब ये फंक्शन दोबारा से कॉल होगा और ढूंढेगा, नहीं है तो बना देगा। तो फाइल ओपन हो चुकी है, अब फाइल में राइट करना है क्या, इंटीजर वैल्यू। तो मोड स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए printf होता है, फाइल में प्रिंट करने के लिए fprintf। कल ही बताया है, पहला आर्गुमेंट में printf क्या लेता है, फाइल पॉइंटर, जिसमें उस फाइल की इन्फॉर्मेशन जिसमें राइट होना है। फिर क्या राइट करना है, पहले रोल नंबर, तो %d स्पेस में देर में फाइल में वैल्यूज को स्पेस सेपरेट लिखूंगा, ताकि जब स्कैन करूं तो स्पेस से पहले को एक वैल्यू मानूं, बिकॉज स्कैनर और स्कैन में दोनों मल्टीपल वैल्यू को सेपरेट किसमें करता है, स्पेस पर टाइप करने का, इसलिए मैं स्पेस राइट करता हूँ। तो कीबोर्ड से रोल नंबर आया और फाइल में जाके राइट होता है। मोड स्क्रीन में प्रिंट और प्रिंट होता है, तो कहाँ प्रिंट होता है, मोड स्क्रीन पर।
printf फाइल में प्रिंट कर रहा है। ऐसे फिर यूजर से क्या मांग लो बच्चों, नेम, पहले नेम ले लेते हैं, बैकस्लैश लगा, न्यू लाइन में ले सकते हो इनपुट या सेम लाइन में ले सकते हो। स्कैनफ लगाया, स्ट्रिंग रीड करना है तो %s और नेम एरे, परसेंट के साथ में परसेंट लगता नहीं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। फिर इसे भी फाइल में प्रिंट कर दो। हम कुछ नहीं कर रहे, कीबोर्ड से डेटा ले रहे हैं, फाइल में जाकर राइट कर। अब तक हम मोड्स की प्रिंट करते थे, अब हम कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, फाइल में। तो पहला आर्गुमेंट क्या लेता है, फाइल पॉइंटर, प्रिंटफ फाइल पॉइंटर। दूसरा आर्गुमेंट फॉर्मेट जिस टाइप की वैल्यू राइट करनी है और मेमोरी का। तो प्रिंटफ से ज्यादा, प्रिंटफ से कंपेयर करें तो एक ही आर्गुमेंट तो एक्स्ट्रा है, फाइल पॉइंटर। अभी जो आपने पहले रोल नंबर राइट किया फाइल में, फिर नेम राइट किया, ये दोनों एक साथ भी राइट हो सकते थे। दो बार प्रिंटफ लगा के ये काम एक ही प्रिंटफ से जाता है। समझ में आ रहा है? पहले कीबोर्ड से रोल नंबर लेगा, नेम लेगा और फाइल में जाके रोल नंबर नेम को राइट कर। कोई डाउट? पहले रोल नंबर राइट होगा फिर नेम राइट होगा। अब ये मार्क्स के लिए तो लूप चला सकते हैं ना, अरे तो यहाँ पे लूप चलाएंगे वही जैसे हमारे में चलाते थे, i = 0 से i <= 2 i+, और यहाँ हम यूजर को मैसेज देंगे एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट %d, और सब्जेक्ट %d को i+ में आ जाएगा। i+ में क्यों लिखना है, 0 को 1 दिखाया था। और यहाँ कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे तो स्कैनफ, और कहाँ ड्रॉप करनी है, मार्क्स ऑफ i में। तो कीबोर्ड से पहले मार्क्स 0 में आएगी, और जो मार्क्स 0 में आया उसी को तुरंत के तुरंत फाइल में इस टाइप की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, इंटीजर स्पेस यहाँ भी लगाना है, मार्क्स ऑफ। समझ आ रहा है? पहले मार्क्स 0 रीड होगा, राइट हो जाएगा फाइल में, फिर मार्क्स 1 में रीड होगा कीबोर्ड से, फिर मार्क्स 1 की वैल्यू जाकर फाइल में राइट, फिर मार्क्स 2 की वैल्यू रीड होगी, मार्क्स 2 की वैल्यू राइट हो जाएगी। साथ में टोटल भी निकाल लो ना, लगे हाथों। तो काम करो, कीबोर्ड से आते ही नंबर को, कोई नया लॉजिक नहीं है, मार्क्स ले रहे हो, टोटल निकाल रहे हो, साथ को उस मार्क्स को जाके फाइल में राइट, इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हो। मतलब मार्क्स लेके पहले फाइल में राइट कर लो, फिर टोटल में ऐड कर लो। डज इट मैटर, विल इट मेक एनी डिफरेंस? नो सर। तो ये आपने रोल नंबर नेम फाइल में राइट कर दिए, ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स राइट कर दिए, और अब क्या करो, टोटल निकाल लो पहले। तो टोटल कैसे निकलेगा, सॉरी परसेंटेज, टोटल तो निकल चुका है, तो टोटल से परसेंटेज फाइंड कर लीजिए। क्या फॉर्मूला आता है परसेंटेज का, टोटल बाई 300 इंटू, और परसेंटेज पॉइंट में आए तो क्या करो, या तो टोटल को फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज इंट का रिजल्ट किस में आता है, इंट में आता है, याद है ना, वही एक्सप्रेसिव टाइप कास्टिंग, तो परसेंटेज आ जाएगी। अब इस परसेंटेज को फाइल में प्रिंट कर देंगे। तो टोटल एक परसेंटेज, स्पेस लगा सकते हैं, न्यू लाइन लगा सकते हैं, जो भी चाहो। चलो हम ऐसा कर लेते हैं, एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड एक फाइल में, एक लाइन में राइट करेंगे, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट है ना, फाइल में ऐसे इसकी वैल्यू राइट करोगे फाइल में टोटल, और लास्ट में क्या करो, जब सारा काम खत्म हो जाए फाइल को, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, कीबोर्ड से डेटा लेके फाइल में जाके राइट कर देगा। देखें, चलो ऐसा कर पाता कि नहीं, रन कराते हैं। तो ऑप्शन आया 1 to add new student detail, 2 to view, 3 to search, 4 to, तो मैंने 1 इनपुट किया, तो क्या मांग रहा है, रोल नंबर 101, फिर नेम, उसके पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, सेकंड के मार्क्स और थर्ड के। अच्छा, एक मैसेज और दे सकते थे हम, वैसे तो आपका काम हो गया है और फॉर एग्जिट करेंगे, बट यहाँ पे जब सब कुछ राइट हो जाए, फाइल क्लोज है, तो उसके बाद एक मैसेज दे सकते, स्टूडेंट डिटेल्स आर एडेड, बट बाकी अभी भी ऐड हो गया है, देख सकते हैं। आप जाके जाइए डेस्कटॉप पे, इसी प्रोजेक्ट फोल्डर बना है, इसके अंदर srs.txt फाइल बन चुकी है, उसमें देखो वो सारा डेटा आ चुका। बात में आ रही, क्लियर और नॉट? चलो दोबारा रन करें। तो आपने 1 इनपुट किया तो उसका रोल नंबर मांगा, आपने किया 102, नाम से नहीं, इसके मार्क्स हैं, क्या आ रहा है, स्टूडेंट डिटेल आर एडेड सक्सेसफुली, 1 to go to मेन। अभी 2 पे व्यू नहीं होगा क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग उसकी अभी की, बट क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में एक बंदे का रिकॉर्ड और। क्लियर है कि नहीं? एक फंक्शन और बनाइए जिसमें क्या करेंगे आप, क्योंकि ये सब स्टूडेंट डिटेल व्यू कराएगा, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया फंक्शन का व्यू ऑल स्टूडेंट्स, यू कैन गिव एनी नेम, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया है व्यू ऑल स्टूडेंट डिटेल। गॉट इट और नॉट? इसमें क्या लॉजिक लेंगे, फाइल से डेटा रीड करके मोड स्क्रीन पर शो कर देंगे, और इसमें भी सबसे पहले तो क्या करो, सिस्टम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट दे देंगे CLS, CLS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन। तो पहले तो आते हैं स्क्रीन को क्लियर ताकि लगे यूजर को नई विंडो पे आ गए हैं, नई जगह आ गए हैं। अब क्या करो, फाइल को ओपन करो। तो फाइल को ओपन कैसे करोगे, उस बार रीडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो R। अब जैसे मैंने बताया, एक्चुअल में डेटा सीधे बफर में, उसमें फाइल में नहीं गया था, आपका जो कीबोर्ड से डाल रहे तो डेटा बफर में इकट्ठा हो रहा था, जब एक्सक्लोज किया था वो बफर का डेटा एक्चुअल फाइल में गया है, तो ऐसे ही सीधे फाइल से रीड भी नहीं हो रहा है, तो फाइल से डेटा बफर में आएगा और बफर से आप रीड करेंगे, और बफर से मल्टीपल वैल्यू रीड करता है सिस्टम में, बट वो बफर तभी बनेगा जब फाइल एग्जिस्ट करेगी। जाकर ढूंढ रहा है, अगर फाइल है
तो उसने बफर बनाया, सारे डेटा बफर में लोड कर लिया, और फाइल ही नहीं है तो बफर भी नहीं बनेगा। बफर बना है तो उसका एड्रेस लेके आएगा, वो एफ में आएगा, और बफर नहीं बना तो नल आएगा एफ में। कैसे चेक करेंगे फाइल ओपन है कि नहीं? अगर एफ में जो वैल्यू आई है वो नल नहीं है तो फाइल ओपन हो गई, एल्स फाइल ही ओपन नहीं हुई। फाइल ओपन नहीं हुई इसका मतलब क्या है कि अभी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, अभी तक ऐड ही नहीं हुई। पास में आ रही है? नो स्टूडेंट डिटेल्स तो स्टूडेंट डिटेल है ही नहीं देखने में, क्लियर और नॉट? और अगर है तो रीड करो। तो पहले एक मैसेज दे देंगे, डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट डिटेल्स आर, सब स्टूडेंट डिटेल ये हैं, और डिटेल को रीड करने के लिए फाइल से लगाएंगे व्हाइल लूप, और फाइल से रीड करने के लिए मल्टीपल वैल्यू फाइल बफर क्या लगता है स्कैनर। इसका पहला आर्गुमेंट भी क्या है? फाइल पॉइंटर, दूसरा आर्गुमेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। अच्छा, किस ऑर्डर में रीड करें? जिस ऑर्डर में राइट किया, किस ऑर्डर में राइट किया था? पहले रोल नंबर, फिर नेम, फिर 3 से 5। तो ये रोल नंबर वाली में रीड कर लो, नेम में रीड कर लो, और ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स सारे में रीड कर लो, लूप चल जाएगी। इसको टोटल परसेंटेज रीड कर लो। कैसे लिखेंगे? परसेंटेज, 2 वैल्यू रीड कर ली, फाइल बफर से रीड हो रही है, और पहली वैल्यू कहाँ जाएगी? रोल नंबर में, दूसरी नेम। और अगर अभी भी ईएफ नहीं मिला है तो लूप चलती है। लूप कब तक चले? जब तक एंड ऑफ फाइल हम। तो कहाँ एंड ऑफ फाइल हो रहा है अभी? कोई 2 रिकॉर्ड रीड करते यहाँ पहुंचा ना, ये एंड ऑफ फाइल मिलेगा यहाँ पे सॉरी न्यू लाइन कर दिया था ना आपने, यहाँ ईएफ। तो जब तक ईएफ ना मिल जाए तो इसको ऐसे लिखोगे, व्हाइल एफ स्कैनर रोल नंबर नेम करो। अगर रीड करने के बाद ईएफ नहीं आया है तो फाइल मिटा है, तो सबसे पहले तो ये दोनों चीजों को राइट कर दो। क्या? मॉड स्कीम राइट करने के लिए क्या लगता है? प्रिंटफ। तो ये हमने राइट कर दिया रोल नंबर, और क्लियर है। अब एरे के लिए लूप चला दो, एस डेटा निकालने के लिए वही इंट आई इक्वल टू 0 से, ठीक है, 0 से कहाँ से रीड करना है? फाइल से। ये पहली वैल्यू रीड करें मार्क्स 0 में, ये दूसरी वैल्यू मार्क्स 1 में, तीसरी मार्क्स 2 पहुंचानी। क्या करोगे? कैसे लिखो? एफ स्कैनर ऑफ एफ, इसका वैल्यू इंटीजर आई परसेंट। ये हो गए 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रीड। साथ के साथ इनको प्रिंट करते चलो, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट परसेंट डी परसेंट, लाइन चेंज। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है आई प्लस में बताएगा, और सब्जेक्ट के मार्क्स क्या वो बताएगा, मार्क्स ऑफ। समझ में आ रहा है? तो इस परसेंट पे क्या करेगा? आई का 0 को दिखा देगा, तो मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, और इस परसेंट पे क्या आएगी? मार्क्स 0 की वैल्यू। मार्क्स 0 में ही तो है आपका पहले मार्क्स। तो ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रीड हुए, प्रिंट हो गए। यहाँ आपने क्या रीड किया था? रोल नंबर नेम, 3 सब्जेक्ट मार्क्स यहाँ रीड हुए, अब बच गया टोटल परसेंट, वो यहाँ रीड कर लो भैया। तो क्या हुआ सर? ये रोल नंबर रीड हुए, ये 3 सब्जेक्ट मार्क्स रीड हुए, टोटल परसेंटेज रीड हुए। अब इन्हें स्क्रीन पे प्रिंट भी तो करना है। यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, रीड करेंगे पहले टोटल परसेंटेज, और यहाँ क्या प्रिंट करो? टोटल .2f, पॉइंट ऑफ क्यों लगा रहा हूँ मैं? परसेंट इतना था ना, %.2, और यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी? टोटल की, और यहाँ पे, और जब बाहर आए फाइल से तो फाइल को क्लोज जरूर कर दो। ओके। और ये जो फंक्शन बनाया आपने, कौन सा? वी ऑल स्टूडेंट, इससे कॉल भी तो करना पड़ेगा 2 पर। चलो रन कराते हैं। तो 2 करें तो डिटेल आ जानी। आगे क्या देखना? डिटेल ऑफ ऑल स्टूडेंट आर, ये पहले स्टूडेंट डिटेल, दूसरे स्टूडेंट डिटेल आ रही है मस्त। और अगर आप ऐड करोगे ना, देखना एक और 103 ऐड हो गया सक्सेसफुली। अब मेन मेन्यू पे जाने के लिए 1, और व्यू करने के लिए 3। अब ये 3 कितना प्रोजेक्ट बन चुका है आपका? डिटेल ऐड हो रही है, और सारे डिटेल को व्यू भी कर रहा है, ठीक है। तो अब लास्ट सर्चिंग रह गया है। क्या रह गया सर? सर्च करना। इस फंक्शनैलिटी को और इम्प्लीमेंट करते हैं कि 3 इनपुट करें तो जिस बंदे का रोल नंबर इनपुट कर रहे हैं उसकी डिटेल शो करे, एग्जिस्ट करता है तो, और नहीं करता है तो बोले डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए हम एक फंक्शन और बना लेंगे, जैसे हमने नए स्टूडेंट की डिटेल ऐड करने के लिए ऐड न्यू स्टूडेंट डिटेल फंक्शन बनाया है, व्यू करने के लिए व्यू ऑल स्टूडेंट डिटेल फंक्शन बनाया। तो एक फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पर, सर्च स्टूडेंट डिटेल्स। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही स्क्रीन को क्लियर कर लो। उसके बाद अच्छा, सर्चिंग कब होगी? जब डिटेल होंगी तभी तो सर्च करोगे। तो पहले फाइल ओपन करने की कोशिश करो। इसमें क्या क्या बताते हैं? फाइल का नाम, कौन सा ऑपरेशन, रीड। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। अगर फाइल होगी तो बफर बनेगा, डेटा आएगा, एड्रेस आएगा उसका, तो नल नहीं आएगा। तो अगर नल नहीं आया है तो हम सर्चिंग कर सकते हैं। एल्स ओपन ही नहीं हो पा रही है, फिर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या मैसेज दें? तो यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे, क्या? नो स्टूडेंट डिटेल्स टू सर्च। डिटेल सर्च करने के लिए है ही नहीं। बट अगर ये बफर बना है तो डेटा है, उस डेटा में सर्च करो। सर्च करने में 2 बातें होंगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ कुछ लोकल वेरिएबल लगेंगे, r_no रोल नंबर के लिए, और एक फाउंड वेरिएबल लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू में दे रहा हूँ 0। फाउंड 0 मतलब नहीं मिला, इनिशियल स्टेटस फाउंड 0। और पूरा ढूंढने के बाद भी अगर मिलेगा ना तो इस 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो फाउंड में बना गया मतलब मिल गया है, और ढूंढने के बाद मिला नहीं कहीं भी तो 0 ही रहेगा, और 0 है अभी भी सर्च करने के बाद तो इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं है।
तो ये फाउंड जीरो ना मिलने की कंडीशन बनी। सबसे पहले क्या कीजिए सर, सबसे पहले यूजर से क्या मांगिए, रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, और किसमें रीड कर लो, लोकल वेरिएबल, ये जो हमने बनाया है कौन सा, r_। मैंने लोकल ग्लोबल का नाम सेम क्यों नहीं दिया, अगर लोकल ग्लोबल सेम नाम से होंगे तो मुझे लोकल भी यूज करना, ग्लोबल भी, तो लोकल ही होगा, ग्लोबल तो यूज होगा ही। अगर एक ही समय पे आपके लोकल ग्लोबल दोनों यूज करने हैं तो फिर दोनों का नाम अलग दो, क्योंकि सेम नेम में प्रेफरेंस किसको मिलती है, लोकल। तो कीबोर्ड से रोल नंबर आ चुका है। अब इस रोल नंबर कहाँ सर्च करेंगे, फाइल से डेटा एक एक करके निकालेंगे। अब जो फाइल में डेटा आ रहा है उससे मैच कर रहा है तो डेटा दिखा देंगे, और नहीं कर रहा है, कहीं भी मैच नहीं किया तो डज नॉट एक्सिस्ट। अब रीड करने के लिए वैसे ही स्कैन एफ वाली लूप चलाओ। कैसे, व्हाइल एफ स्कैन एफ ऑफ एफ, पहले क्या रीड कर लेते हैं, पहले रीड करेंगे नेम, रोल नंबर, फिर नेम, उसी ऑर्डर में रीड करना हमें, जिस ऑर्डर में राइट किया है। कीबोर्ड जो फाइल से रोल नंबर आ रहा है वो काम कर रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल में। और अगर इतना रीड करके ईएफ नहीं आया, फाइल एंड नहीं हुई, तो अब क्या रीड करो, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, वो एरे में आ जाएगा, i लेस देन इक्वल टू 2। वही फाइल से रीड हो रहा था, स्कैन एफ, पहले एफ, फिर नंबर रीड कर रहे हो, किसमें जाएगा, मार्क्स ऑफ फाइल। बात समझ आ रही कि नहीं भाई, ये अपनी फाइल से क्या क्या रीड हो गया, ये रोल नंबर रीड हो गया, नेम हो गया, 3 से मार्क्स हो गए। अब क्या बचा, टोटल परसेंटेज, टोटल परसेंटेज यहाँ रीड कर लूप के बाहर आके, टोटल एंड परसेंटेज, टोटल एंड परसेंटेज, गॉट इट, बात समझ आ रही है क्या। इसके बाद पूरी एक लाइन रीड हो चुकी है सर, मेरी बात समझ रहे हैं, 1 लाइन पूरी रीड हो चुकी है। अब ये जो रीड हुई है उससे जो रीड होकर रोल नंबर आया, जो कीबोर्ड से रोल नंबर आया, इसको मैच करो। अब यहाँ लिखो इफ फाइल से रोल नंबर किसमें आया, रोल नंबर में इक्वल टू r_, अगर मैच कर, फाइल से आया रोल नंबर, यूजर पर रोल नंबर मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब फाउंड में डाले 1 और सारा डेटा शो कर दे। क्या क्या शो कर दो, क्या क्या प्रिंट करना। अच्छा पहले तो ये मैसेज डालो, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट आर इंटर, पहले क्या दिखाना है सर, रोल नंबर, %d, नेम, %s, रोल नंबर, और तो ये तो सिंपल वेरिएबल में आया है ना, बट जो अपना मार्क्स है वो तो एरे में स्टोर हुआ है, इसने किस में डाला है वैल्यू निकाल के फाइल से, मार्क्स एरे में, तो एरे से डेटा प्रिंट करने के लिए लूप चलेगी, यहाँ हम लूप चला। अब कहेंगे सर यहाँ आई, तो वो आई खत्म हो गया था, ये दोबारा ही यूज कर सकते हैं ना, वो ब्लॉक खत्म, ये डेटा प्रिंट करेगा। प्रिंट कैसे करना है, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट %d लाइन चेंज बैकस्लैश, यहाँ वही i+1, और यहाँ समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही। आप क्या कर रहे हैं, पहले रोल नंबर नेम यहाँ रीड कर लिया, 3 से मार्क्स रीड कर लिया, टोटल परसेंटेज, अगर वो जो फाइल से आया है मैच कर रहा है तो आपने रोल नंबर प्रिंट कर दिया, नेम कर दिया, 3 से मार्क्स कर दिए। अब क्या कर दो, एक काम और कर दो, टोटल, उसके बाद ब्रेक कर देना। ब्रेक क्यों भाई, क्योंकि एक रोल नंबर का एक ही स्टूडेंट हो। हाँ अगर नाम से सर्च कर रहे हो तो ब्रेक ना लगाते, जहाँ जहाँ मैच करता वहाँ शो करते। बट पूरी लूप चलने के बाद फाउंड में 0 भी रह सकता है, क्यों, अगर आप ढूंढ रहे हो 105, अब 105 ना तो इस रिकॉर्ड से मैच करेगा, ना इससे कर रहा ना इससे कर रहा है, तो अंदर इफ में जाएगा ही नहीं। पहले भी फाउंड में 0 था, पूरी लूप चलने के बाद भी फाउंड में 0, वाइल से बाहर आएगा ना, कहाँ पे वाइल का एंड हो रही है, ये कौन एंड हो रहा है, इफ, ये वाइल एंड हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसे लिख दें, या तो इफ अभी भी फाउंड में क्या है, अगर वैल्यू 0 है, लूप चलने के बाद फाउंड में 0, इसका मतलब क्या है, अच्छा फाइल से बाहर आने के बाद फाइल तो ओपन हो गई, तो यहाँ आके फाइल को क्लोज भी कर दें, और इसका मतलब है कि स्टूडेंट जो है रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, गॉट इट और नॉट, इस रोल नंबर का स्टूडेंट एग्जिस्ट, या तो ऐसे लिख दो फाउंड इक्वल टू 0, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं नॉट फाउंड। अब देखो जो फाउंड की वैल्यू 1 होगी तो नोट 0 बना देगा, इसमें जाएगा नहीं, और जो फाउंड की वैल्यू 0 होगी तो नोट 1 बना देगा, अंदर आएगा। और ये देखिए, अब ये जो फंक्शन आपने बनाया है सर्च स्टूडेंट, कॉल भी तो करना होगा, कॉल कैसे करोगे, जैसे आप यहाँ पे 3 इनपुट कर, रोल नंबर मांग रहा, हमने क्या 101, डिटेल ऑफ स्टूडेंट, और 101 रोल नंबर की सारी डिटेल दिखा रहा है कि नहीं। सर्च में जा रहे हैं, आप इनपुट कर रहे हैं 103, ये भी एग्जिस्ट करता है, दिखा रहा है। और यहीं अगर आप 105 करते हो तो बोल रहा है स्टूडेंट ऑफ 105 रोल नंबर डज नॉट। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने सी लैंग्वेज को यूज करते हुए एक माइनर प्रोजेक्ट बनाया है। आई होप इस प्रोजेक्ट से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।